हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग फिज़िक्स का क्लास करेंगे और क्लास में जहाँ तक ख़त्म किया था उससे आगे शुरू करेंगे। तो क्लास में सिविल वालों के क्लास में ये यानी यूनिट 5 का फोटो इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर हुआ था और उनका ये रिवीजन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वालों के क्लास में एच लेज़र के वर्किंग के बाद होलोग्राम एक टॉपिक होता है। होलोग्राम शायद नहीं हुआ है, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, बट शायद नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप ये समझिए कि होलोग्राम आपका एक लेक्चर छूटा है, उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू है। तो हम आगे शुरू करते हैं। ये यूनिट 5 है आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का। ये यूनिट 5 है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इस यूनिट 5 में 2 चैप्टर हैं। एक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। दूसरे का नाम है एक्सरे। ठीक है, तो हम पहले फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी में देखो, फोटो इलेक्ट्रिसिटी है हो या एक्सरे हो, दोनों ही मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम 20वीं शताब्दी के में जो भी इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1901 से लेकर के 2000 तक का साल है ना। अभी जैसे हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 2001 से लेकर के 2100 तक का जो भी साल है वो 21वीं शताब्दी में काउंट होगा। तो 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर के 2000 तक में जो भी इन्वेंशन हुए हैं उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कैटेगराइज करके रखते हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का सबसे बढ़िया इन्वेंशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी है ना। दोनों एक ही टर्म है और इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है सर अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बहुत ही बेहतरीन डिस्कवरी की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था आपको। फोटो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन मैं दे दूं आपको, तो जैसे इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बंदूक से निकली हुई गोली बहुत तेज़ी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसी तरीके से लाइट रे भी बहुत तेज़ी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सिमिलर है ना। अब जैसे बंदूक की गोली को, किसी बंदूक से की नली से निकली हुई गोली अगर किसी दीवार से अगर जा टकराए, सपोज करो कि मैंने गोली चलाई और सामने दीवार से वो अगर जाकर के टकराई, तो बंदूक की गोली सामने वाले दीवार से कुछ ना कुछ ईंट कण निकाल करके नीचे सामने वाले ज़मीन पे गिर जाएगा, है ना। उसी तरीके से जब लाइट रे किसी टारगेट मटेरियल पे हिट करता है तो उस टारगेट मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला आता है। ये फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे मूव करते हैं। देखो, अगला जो आपका टॉपिक है जो हमको सिलेबस में पढ़ना है वो है प्लैंक्स की थ्योरी। देखो यहाँ लिखा है प्लैंक्स की थ्योरी, है ना। प्लैंक्स की थ्योरी से में जाने से पहले प्लैंक्स की थ्योरी क्यों आई ये समझेंगे, और उसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट। जैसे देखिए, ये कोई नॉर्मल बॉडी है ना। अब इस पे जब कोई लाइट रे इमिट करता है, जैसे वाइट लाइट जो है, ये जो वाइट लाइट आप देख रहे हैं, ये वाइट लाइट सारे कलर का मिक्सचर होता है, हमने डिस्पर्सन के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, वाइट लाइट सारे कलर का मिक्सचर है, यानी कि इस वाइट लाइट में 0 से लेकर के इन्फिनिटी वेवलेंथ वाले सारे कलर, सारे वेवलेंथ इसके अंदर मिक्स्ड हैं। यानी कि ये जो वाइट लाइट है इसके अंदर
लैम्डा ज़ीरो से लेकर के वेवलेंथ ज़ीरो से लेकर के वेवलेंथ इन्फिनिटी वाले सारे वेवलेंथ हैं, तभी तो इसके पास ये वाइट लाइट है और ये सभी कलर का मिक्सचर है ना। चलिए इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो हम आगे बात करते हैं कि अगर इस वाइट लाइट को किसी पर्टिकुलर बॉडी, किसी भी नॉर्मल बॉडी, हम आप पानी का बोतल, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, सब नॉर्मल बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल बॉडी के अंदर जब वाइट लाइट गिरता है तो क्या होता है, वाइट लाइट जैसे ही गिरेगा किसी भी बॉडी पे तो तीन केस हो सकते हैं। एक है आपका एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे ही वाइट लाइट इस बॉडी पे आके गिरेगा, ये वाइट लाइट इस बॉडी पे आके गिरेगा तो लाइट का कुछ हिस्सा ये नॉर्मल बॉडी अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। और कुछ हिस्से को, एक हिस्सा समझ गए आप कि एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा हिस्सा कुछ हिस्से को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जो हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देता है वही हमारे आँख के अंदर एंटर करता है और उसी के वजह से हमको कलर परसीव होता है। समझ रहे हो, जैसे मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी है तो रेड कलर आपको मेरी शर्ट का कलर आपको रेड ही परसीव क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वाइट लाइट आ रहा है वो सारे कलर का मिक्सचर है। मेरे शर्ट का ओरिजिनल कलर रेड है और ये आपको रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो वाइट रे जो आ रही है उसके पास सातों कलर है, सारे कलर्स है ना। अब उसमें से इसके पास, मेरे शर्ट के पास ऑलरेडी रेड कलर है तो वो रेड कलर को अपने पास नहीं रखता है, सिर्फ रेड कलर को वापस भेज देता है, बाकी सारे कलर को अपने अंदर रख लेता है। तो इस तरीके से वही जो रिफ्लेक्ट हुआ कलर वो आपके आंख में एंटर करता है और आपको पता चलता है कि मेरे शर्ट का कलर रेड है, ठीक है। तो एक फिनोमेना एब्जॉर्ब, दूसरा फिनोमेना रिफ्लेक्ट। और ये जो वाइट लाइट है उसमें से एक हिस्सा जो है वो बॉडी के आर पार चला जाता है, जिसको कि हम ट्रांसमिट कहते हैं कि ट्रांसमिट हो गया वो, ठीक है। तो तीन हिस्सा हुआ, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे चलेंगे कि किसी बॉडी को जब हम हीट करते हैं, किसी नॉर्मल बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ ये एक नॉर्मल बॉडी है, एक नॉर्मल बॉडी है, इसको हमें हीट करना है। जैसे ही हम किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो हीट करने पर जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ हैं, जैसा कि हमने वाइट रे के अंदर देखा था कि जितने भी वाइट रे के अंदर सारे पॉसिबल वेवलेंथ होते हैं, उसी तरीके से नॉर्मल बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो जितने भी पॉसिबल वेवलेंथ है सारे के सारे इमिट होते हैं, लैम्डा ज़ीरो से लेकर के लैम्डा इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे वेवलेंथ इमिट होते हैं। तो हम अगर लेकिन अंतर ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर और कम वेवलेंथ का अमाउंट कम इमिट होता है, ज़्यादा वेवलेंथ का अमाउंट कम इमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ यानी कि इंटेंसिटी और ये लैम्डा को लेकर के एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ हमको मिलता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है और इसी पर्टिकुलर इमिशन के वजह से हमको किसी चीज़ का कलर परसीव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम लोहे को लेके हम हीट करते हैं, लोहे को हम हीट कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हर कलर का वेवलेंथ, हर साइज, हर ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का वेवलेंथ, हर तरीके का वेवलेंथ इमिट होता है, ठीक है। अब जब हर तरीके का वेवलेंथ इमिट हो रहा है तो हमको लोहे को गर्म करने पे रेड ही वो क्यों दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी पर्टिकुलर, यानी कि लोहे को जब हम गर्म कर रहे हैं तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होना चाहिए वो ज़्यादा इमिट हो रहा है,
रेड कलर का जो इमेज वेवलेंथ होना चाहिए वो ज़्यादा इमिट हो रहा है, इसी वजह से वो हमको रेड दिखता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये देखो, किसी पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ ज़्यादा इमिट होता है, इसी वजह से हमको उसका कलर में मिलता है। उसी तरीके से हम उसको और ज़्यादा गर्म करने लगते हैं तो वो रेड से शिफ्ट होकर के फिर ब्लू दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर वो शिफ्ट होकर के हीट देने की वजह से उसका जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो जाता है। अब वेवलेंथ शिफ्ट होगा तो वेवलेंथ बदल गया तो मतलब कलर बदल गया। समझे? यही फेनोमेना हम तारों का टेम्परेचर निकालने के लिए भी चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम तारा में थर्मामीटर तो नहीं लगा सकते हैं, तो तारे के केस में हम क्या करते हैं कि तारा का टेम्परेचर क्या है, स्टार्स का क्या टेम्परेचर है, उसको पता करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि उसमें से जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है वो कौन से कलर का हो रहा है। अब उस वेवलेंथ की वजह से हम ये निकाल पाते हैं कि अच्छा इसका टेम्परेचर ये है। समझ पा रहे हो? तो ये था नॉर्मल बॉडी जब हम हीट करते हैं तो। अब हम आते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ये समझ लो कि एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी इज अ सच अ बॉडी जिसको हम अगर हम गर्म करते हैं, अगर ब्लैक बॉडी को हम गर्म करते हैं या ब्लैक बॉडी पे हम कोई लाइट डालते हैं तो ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जो कि सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि यहाँ पे देखो, ब्लैक बॉडी वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हम इसको गर्म करते हैं, वेन हीटेड है ना, लिखा है ना यहाँ, वेन हीटेड इमिट ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी वेवलेंथ है सबके सबको इमिट करता है। और यहाँ देखिए, लाइट इंसिडेंट ऑन इट, सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक है, तो ये था ब्लैक बॉडी। अब देखिए, आपको ये समझाना हम चाह रहे हैं कि जब प्लैंक्स ने, देखिए ये ग्राफ है, ये है आपका ग्राफ, ये है आपका ग्राफ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था। ये ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं। और ये वो ग्राफ है जो हमारे पास पहले से अजम्पशन है ना। हमारे पास पहले से क्या अजम्पशन था कि लाइट जो है वो क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है। तो लाइट को वेव मान करके हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो लाइट को वेव मान के जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। ठीक है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि ग्राफ एक समय तक तो सिमिलर है। ये देखिए यहाँ पे ये सिमिलर है, बट फॉर स्मॉल वेवलेंथ, यानी कि स्मॉल वेवलेंथ के लिए ग्राफ में काफ़ी अंतर है। ये ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ये बहुत कम है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच को जब मिलाया गया तो ये पाया गया कि एक समय तक तो ये दोनों सही है और एक समय पे ये दोनों गलत है। तो प्लैंक्स ने ये सोचा कि हम जो थ्योरी मान रहे हैं, यानी कि वेव जो मान रहे हैं लाइट को, ये कहीं ना कहीं तो गलत है। तभी तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच मीट नहीं कर रहा है। और यहीं से प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी। और यहाँ से लाइट को हम इस तरीके से मानते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है। लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। समझिए? तो यहाँ पे प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी और थ्योरी में बताया कि लाइट जो वो ट्रैवल करते हैं, वो लाइट कंटिन्यूअसली, यानी वेव अगर होगा तो वेव तो इस तरीके का बनता है ना, वेव इस तरीके से बनता है ना। तो ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यू चल रहा है। तो प्लैंक्स ने अपने थ्योरी में बताया कि जो वेव लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता है। वो कैसा चलता है, डिसकंटिन्यूअसली। ये देखो, ये वाला, ये फिगर है ना, पार्टिकल के फॉर्म में ये फिगर है ना। इसमें क्या है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बताया उसने कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ये ट्रैवल कर रहा है।
और इस पैकेट के पास एनर्जी होती है, ये प्लैंक्स ने बताया। हर पैकेट में एनर्जी फुल है। देखो यहाँ लिखा है रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी विच इज इमिटेड नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटम। देखो, और ये जो पैकेट है छोटा छोटा, इस पैकेट का नाम प्लैंक्स ने रखा क्वांटम। समझ गए? तो क्वांटम जो है, इसीलिए इस थ्योरी को, प्लैंक्स की थ्योरी को हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और एक पैकेट की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा क्वांटम, और अगर ढेर सारे पैकेट की बात करेंगे तो ये होगा क्वांटा। क्वांटा प्लुरल है, ठीक है, ये हो गया क्वांटा। देखिए, तो अब देखिए ये जो पैकेट है, हम कहते हैं लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है। तो लाइट को तो प्लैंक्स ने क्वांटम के रूप में दिखाया। अब इस क्वांटम के पास कितनी एनर्जी है, तो इसका जो है प्लैंक्स ने जवाब दिया कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट जो ये आ रहा है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी एनर्जी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का, उतना ज़्यादा इस पैकेट के पास एनर्जी होगा। और चूंकि ये थ्योरी किसने दी थी? प्लैंक्स ने। तो इन्होंने ये प्रोपोर्शनल हटा करके अपना कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, एच से डिनोशन करते हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। देखिए यहाँ लिखा है, ये रहा E इज इक्वल टू एच न्यू। और एच की वैल्यू कितना है? तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। अब अगला जो इसमें पॉइंट हमको पढ़ना है प्लैंक्स की थ्योरी में, थर्ड पॉइंट, कि जो ये प्लैंक्स जो ये पैकेट है, ये पैकेट हमेशा होल नंबर में होते हैं। यानी कि 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, हमेशा होल नंबर में। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में होंगे 3/4, 3.5, इस तरीके से नहीं, हमेशा होल नंबर में। ठीक है। तो दिस इज द फुल लेक्चर अबाउट द प्लैंक्स थ्योरी। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर न्यू यूनिट photoelectricity. We will meet in the next lecture which is properties of photon. हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस क्वांटम की, जिसका के नाम फोटोन है। ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।